अब बात बिहार की। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों ने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। बीजेपी नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। आरोप है कि अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमानों को पिछड़ा और अति पिछड़ा का दर्जा देकर हिंदू समाज के इस वर्ग के साथ नीतीश सरकार अन्याय कर रही है। बिहार सरकार ने जब से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी तपिश बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना के दांव को कोई नीतीश कुमार और विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो कोई सत्ताधारी बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब। बिहार में जेडीयू के कार्यकर्ता तो अभी से जश्न में डूब गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता से जो वादा किया था, अपने किए गए वादे को उन्होंने पूरा किया है सर्वे रिपोर्ट को जारी करके। इसीलिए आज हम लोग जश्न मना रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर बार की तरह इस बार भी अपने कमिटमेंट को पूरा किया है। जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव गदगद हैं। उधर बीजेपी इस रिपोर्ट को लेकर हमलावर हो गई है। वर्तमान सरकार जो है निश्चित तौर पर मुसलमानों को जिस प्रकार से बढ़ाने का काम कर रही है, आज जो आबादी का अनुपात में जो पिछड़ा अति पिछड़ा में जो आबादी है उसमें मुसलमानों को घुसाने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा हकबारी की भी बात कर रहे हैं और तुष्टीकरण की हद तब हो गई जब अति पिछड़ों के जो हक जिस प्रतिशत से मिल रहा है उसमें सेंधमारी करके मुसलमानों को अलग अलग प्रकार से कैटेगरी को घुसाने की जो साजिश हो रही है, इस साजिश को पूरी तरह से विरोध करते हैं। जाति आधारित जनगणना को लेकर बीजेपी ऐसे आरोप क्यों लगा रही है, अब वो समझिए। दरअसल 2011 की जनगणना में बिहार में हिंदू आबादी 82.7% और मुस्लिम आबादी 16.9% थी। अब 2023 में बिहार में करीब 82% हिंदू और 17.7% मुसलमान हैं। मुस्लिम आबादी में ये बढ़ोतरी पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति की श्रेणी में हुई है। नीतीश सरकार ने जो जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक बिहार में पिछड़ों की आबादी 27.12% है। इसमें मुस्लिम पिछड़ों की संख्या 6.60% है। बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है। इसमें 4.60% मुस्लिम हैं। बिहार में मुस्लिम जनसंख्या की बढ़ोतरी विशेषकर इन्हीं दो वर्ग पिछड़ा और अति पिछड़ा में हुई है। आरोप है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश सरकार ने मुसलमानों की अगड़ी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया है, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर इनका घोषित उद्देश्य होता तो केवल कास्ट का फिगर नहीं जारी करते, वो इकोनॉमिक डेटा जिसका वादा कर रहे हैं जारी करते, वो हाउस होल्ड को छोड़ते नहीं। उनका उद्देश्य है इस कास्ट कॉन्शियसनेस को बढ़ा देना, जात की चेतना को उभार देना। एक तरह से देखा जाए तो समानता की दुहाई देने वाले मुस्लिम समुदाय में भी जबरदस्त विषमता है। सरकारी सुविधाओं का सर्वाधिक लाभ यही लेते हैं। बिहार में 50% आरक्षण की सुविधा है, लेकिन इस आरक्षण का लाभ लेने वाले लोगों में मुस्लिम समुदाय अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़ों में भी सबसे ज्यादा लाभ इसी समुदाय को मिलता है। बीजेपी इसी आधार पर नीतीश सरकार को घेर रही है। कुल्हड़िया, शेखौरा, शेरशाहवादी जैसी अनेक जातियां जो अल्पसंख्यक समाज में फॉरवर्ड थी, इन सभी को एक साजिश के तहत मंडल कमीशन के निर्णय से अलग इन को पिछड़े और अति पिछड़ा में शामिल कराया गया। आज का दिन है कि माननीय लालू जी को और नीतीश कुमार जी को हिंदू अति पिछड़े समाज के साथ सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अगड़ी अल्पसंख्यक समाज की जातियों को अति पिछड़े में शामिल करके बहुसंख्यक हिंदू समाज के अति पिछड़ों की सीटों को खाने का, नौकरी में उनके हिस्सेदारी कम करने की साजिश रची है। तो उद्देश्य है कि सभी का विकास हो, विकास के साथ न्याय हो। तो उस तरह से पॉलिसी जब जरूरत पड़ेगी पूरी तरीके से सोच समझ करके सरकार बनाएगी। मुसलमानों को आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के विपरीत है। बाबा साहब का कहना था कि आरक्षण कभी भी धर्म आधारित नहीं हो सकता है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि 96% अल्पसंख्यकों को पिछड़े और अति पिछड़े का दर्जा देकर हिंदू समाज के वंचित वर्गों के साथ अन्याय किया गया है। लेकिन मुस्लिम समुदाय का कुछ और ही कहना है। हकमारी की तो बात नहीं है। पासमान, जैसे कि मुस्लिम में अति पिछड़ा को उर्दू में पासमानदा कहते हैं, तो मुसलमान के भी राजनीति में पासमानदा है और पासमानदा दिखाई दे रहा है। 75% जो सर्वे आया है, जातीय जनगणना का सर्वे आया, उसमें 75% पसमानदा लोग हैं
और आपको जो हिंदू लोग का हुआ है तो उसमें अति पिछड़ा मतलब कि 84-85% तक चले गए। क्या लगता है कि सेंधमारी हो गई? लोग कह रहे हैं कि भाई जो पिछड़े थे हिंदू में उसमें 27% है, लेकिन उसमें तो 6% से ज्यादा सूरजपुरी और अंसारी दिख रहे हैं, तो वहां भी सेंधमारी हो गई मुस्लिम जाति। मुस्लिम जाति एक क्वेश्चन में जो एक्चुअली जाकर के जो आबादी था उस आबादी को जाके सर्वे के मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे लाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री खैर मकदम करता हूँ कि उन्हें जाति जनगणना करके आखिरी पौधान पे भी जो लोग हैं उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया। बिहार में हुई जातीय जनगणना ने पूरे देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। अब विपक्ष पूरे देश में इसकी मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे हैं कि 2024 के चुनाव पर क्या बिहार की जातीय जनगणना का असर देखने को मिलेगा। बिहार में बीते 33 सालों से पिछड़ों के नाम पर राजनीति हो रही है। जाति गणना के आंकड़े उसी राजनीति की अगली कड़ी माने जा रहे हैं। देखना यह है कि 2024 की बिसात पर नीतीश और लालू का ये दांव सटीक बैठता है या फिर उल्टा पड़ता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सियासत में आरक्षण का दांव जिसने भी खेला उसे भारी ही पड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन।